बहुत समय पहले विजयगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा चंद्रसेन अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा उनके भले के लिए सोचते थे। लेकिन एक बात उन्हें हमेशा परेशान करती थी, प्रजा और राजमहल के बीच की दूरी। अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा था और राजा इस समस्या का हल ढूंढना चाहते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जिस व्यक्ति के पास सबसे अनमोल वस्तु होगी उसे राजा स्वयं सम्मानित करेंगे। यह सुनकर राज्य के सभी बड़े व्यापारी, दरबारी और जमींदार कीमती रत्न, सोना चांदी और महंगे उपहार लेकर दरबार में पहुंचे। हर कोई राजा को प्रभावित करना चाहता था। राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रघु अपनी बेटी चंपा के साथ रहता था। चंपा बहुत बुद्धिमान, मेहनती और सरल स्वभाव की थी। जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो वह सोचने लगी, क्या कोई चीज सच में इतनी अनमोल हो सकती है कि राजा को प्रभावित कर सके? चंपा ने अपने पिता से कहा, बाबा, धन दौलत से बड़ा भी कुछ होता है, क्या मैं भी राजा के पास जा सकती हूँ? रघु हंसकर बोले, बेटी, हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। चंपा मुस्कुराई और बोली, मैंने सोच लिया है, मैं राजा को कुछ ऐसा दूंगी जिसे कोई नहीं सोच सकता। अगले दिन जब राजा के दरबार में एक के बाद एक लोग अपने कीमती उपहार लेकर आए, तब चंपा भी वहां पहुंची। वह हाथ में एक छोटा सा बीज लिए खड़ी थी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और यह क्या लाई हो? चंपा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं किसान रघु की बेटी हूं। यह एक साधारण बीज है, लेकिन यही सबसे अनमोल चीज है। राजा ने हंसकर कहा, कैसे? चंपा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह बीज भविष्य में एक विशाल वृक्ष बनेगा, फल देगा, छाया देगा, पक्षियों को बसेरा देगा और कई वर्षों तक लोगों के काम आएगा। लेकिन अगर आप इस बीज को अभी नहीं संभालेंगे तो यह नष्ट हो जाएगा। यह बीज ही जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक है। राजा चकित रह गए। उन्होंने कहा, यह बात तो बिल्कुल सही है, तुम्हारी सोच बहुत अनोखी है। राजा ने चंपा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने 3 कठिन प्रश्न पूछे। 1. राज्य में सबसे तेज चीज क्या है? चंपा ने उत्तर दिया, सोच, महाराज। इंसान की सोच सबसे तेज होती है, यह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकती है। 2. सबसे भारी चीज क्या है? चंपा ने उत्तर दिया, वचन, महाराज। एक बार दिया हुआ वचन जीवन भर निभाना पड़ता है और यह कभी हल्का नहीं होता। 3. सबसे हल्की चीज क्या है? चंपा बोली, आदर और प्रेम। ये जितने अधिक बांटो उतने हल्के हो जाते हैं और मन को शांति देते हैं। राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने चंपा को दरबारी सलाहकार बना लिया। चंपा की बुद्धिमत्ता और सादगी ने पूरे राज्य में उसे लोकप्रिय बना दिया। धीरे धीरे राजा चंद्रसेन को एहसास हुआ कि चंपा न केवल सुंदर और बुद्धिमान है, बल्कि उसमें एक सच्ची रानी बनने के सभी गुण हैं। कुछ वर्षों बाद राजा ने चंपा से विवाह किया। किसान की साधारण बेटी अब रानी बन चुकी थी, लेकिन उसने अपने गुण नहीं बदले। वह अब भी प्रजा के बीच जाती, उनकी समस्याएं सुनती और राज्य में न्याय व्यवस्था को और भी मजबूत बनाती।